गोल क्यों होते हैं बुलबुले, हमारी आज की कहानी है। लेखन किया है सुकन्या सिन्हा ने, चित्रांकन किया है स्वप्निल कपूर ने और प्रकाशन किया है होम टू रीड ने और ट्रांसलेट किया है अनु मलिक ने। माया और मनु देखना चाहते हैं कि क्या वे अलग अलग आकार के बुलबुले बना सकते हैं। उनकी तरह आप भी बुलबुले और उनके आकार के बारे में जान सकते हैं। हम आते हैं अपनी कहानी पे। अब हम कहानी में जाके जानेंगे कि हम बुलबुले किस तरह से अपने बुलबुले बना सकते हैं और बुलबुलों का आकार कौन कौन सा हो सकता है, ये हम अपनी आज की कहानी में जानेंगे। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। गोल क्यों होते हैं बुलबुले। चलो चलते हैं हम अपनी कहानी के अंदर। जुड़वा भाई बहन मनु और माया स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर उन दोनों ने एक आदमी को देखा जो बुलबुले खिलौना बेच रहा था। उसने एक प्लास्टिक की छड़ी एक बोतल में डुबोई, फिर उसे बाहर निकाला और उस छड़ी के गोलाकार हिस्से में फूंक मारी। ऐसा करते ही बुलबुलों की कतार हवा में तैरने लगी। कुछ बुलबुलों ने इंद्रधनुष की रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे। बुलबुला खिलौने वाला चिल्लाया, 10 रुपए में, 10 रुपए में। इतने में ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती हरी हुई और बस चल पड़ी हमारी। माँ, क्या हम बुलबुले खिलौने खरीद सकते हैं? रात का खाना खाते हुए मनु ने पूछा। माँ ने कहा, ऐसे खिलौने तो तुम घर पे बना सकते हो। कल तुम लोग उसे बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? उस दिन रात भर मनु और माया सपने में बुलबुलों को ही देख रहे थे, क्योंकि उनके सपनों में कौन आ रहे थे? बुलबुल आ रहे थे, क्योंकि उनके माइंड में बुलबुले चल रहे थे। अगली सुबह माया ने लाल रंग की एक छोटी बाल्टी में पानी डालकर उसमें शैम्पू मिलाया और उसे लेकर बगीचे में आई। उधर मनु को बाबा के उपकरण वाले बक्से में तार के कुछ टुकड़े मिले। उसने तार के कुछ टुकड़े लेकर उसके एक छोर पर ऐसा घुमाया कि गोलाकार हो जाए। उसने उस तार को शैम्पू घुले पानी में डुबोया और फिर उसे निकालकर उसके गोल वाले हिस्से में फूंका, पर बहुत जोर से फूंकने के बाद भी कोई बुलबुला नहीं निकल पाया। इसे इस तरह फूंको, माया ने धीरे से फूंकते हुए बताया, लेकिन कोई बुलबुला नहीं निकला। मनु ने एक बार फिर से कोशिश की। ओफो, बुलबुले की धार हवा में देखकर वे चिल्लाए। उनको कुत्ता कुल्फी व बुलबुलों का पीछा कर भौंक रहे थे। कुत्ते उनके पीछे लगातार भौंके जा रहे थे। माया ने उत्साहित होकर कहा, मैं अब अलग तरीके से बुलबुले खिलौना बनाना जा रही हूँ। उसने तार का एक टुकड़ा लिया, उसके एक छोर पर मोड़कर चकोर कर दिया। उसने दावे के साथ कहा, देखना, इससे निकलने वाले बिल्कुल अच्छे अच्छे छोटे छोटे बुलबुले डिब्बे की तरह दिखेंगे। मनु ने कहा, चलो हम लोग बनाते हैं नए नए आकार के बुलबुले। उसने सितारों के आकार की और तिकोने छोर वाली छड़ियां तैयार कर ली। मनु बुलबुले को अलग अलग आकार में देखने के काफी उत्सुक हो रही थी। उसे मजा आ रहा था कि अब नए नए बुलबुले हमें देखने को मिलेंगे। दोनों भाई बहन कुल्फी को बुलबुले का पीछा करते हुए देख रहे थे। सभी बुलबुले आकार में गोल ही थे। ऐसे देख चकित थे दोनों कि सब गोल ही गोल क्यों है। माँ, हम लोगों ने अलग अलग आकार के बुलबुल बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी गोल ही निकले। माया ने माँ से शिकायत की। यह सुनकर पड़ोस में रहने वाली सुखविंदर आंटी, जो उस समय उनकी माँ से बात कर रही थी, ने कहा, एक गोल खास एक आकार का है। वो शहर के विज्ञान संग्रहालय में काम करती थी। सुखविंदर आंटी ने आगे कहा, बुलबुले बनाने के लिए हम उसकी त्वचा में फूंक मारकर हवा भरते हैं। बुलबुले की त्वचा गोल होने के पर हम खींचती है। अगर यह आकार अलग हो तो बुलबुले की त्वचा को हवा भरने रखने के लिए ज्यादा खींचना पड़ेगा। बुलबुले ऐसे नहीं करते। बुलबुले आसानी से होते हैं, वे खींच जाने से पसंद नहीं करते। मनु ने चिल्लाकर कहा। माया के साथ बुलबुले बनाने में दौड़ पड़ा। कक्षा हेतु गतिविधियां। साबुन के बुलबुले आप कैसे बनाएं? एक कप में थोड़ा तरल साबुन या शैम्पू डालें, फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घोल में पानी की मात्रा ज्यादा न हो, उसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालें। तार के टुकड़े लें
उन्हें अलग अलग आकार में मोड़ें। इसके बाद किसी तार को साबुन और पानी के घोल में डालें, फिर उसे बाहर निकालें और ध्यान दें कि साबुन की पतली परत किस तरह चौकोर, गोल या त्रिकोणाकार का फ्रेम में पकड़ती है। बुलबुले बनाने के लिए साबुन की पतली परत पर धीरे से फूकें। जब बुलबुले फ्रेम को छोड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि शुरुआत में भले ही अलग अलग आकार हो रही हो, लेकिन थोड़ी देर में गोल आकार ग्रहण कर लेता है। हालांकि कुछ लोग अलग अलग आकार के बुलबुले बना सकते हैं, पर यह आसान नहीं होता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अपने पेंट बॉक्स से थोड़ा रंग लें, उसे बुलबुले के साबुन वाले घोल में मिलाएं। अब उसे फूंक कर देखें बुलबुले किस रंग के हैं। अगर आप पृथ्वी पर हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि बुलबुले अलग अलग रंग के नहीं होंगे। दरअसल पेंट के भारी होने के कारण पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसे खींच लेगी और पेंट बस एक बूंद की तरह बुलबुले के निचले हिस्से में दिखेगा। क्या आपको लगता है कि साबुन के घोल में स्वाभाविक रंग जैसे चुकंदर का रंग मिलाने से बुलबुले गुलाबी रंग के हो जाएंगे? कोशिश करके जरूर देखना। एक जापानी अंतरिक्ष यात्री की 7 वर्षीय बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि क्या अंतरिक्ष में रंगीन बुलबुले बना सकती हैं? माँ ने लाल रंग के फलों के रस को बुलबुले के साबुन के घोल में डाला। जानते हो क्या हुआ? उससे निकलने वाले बुलबुले लाल रंग के थे। जानना चाहोगे क्यों? दरअसल अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इस वजह से बुलबुलों का रंगीन करने वाली चीज इकट्ठा होकर बुलबुले के नीचे जमीन में जमा नहीं होती है, पर पृथ्वी पर होती है। बुलबुले फटते क्यों है? वास्तव में बुलबुला एक बेहद पतली त्वचा से ढकी हवा से थोड़ी सी मात्रा में होता है। यह त्वचा 3 परतों से बनी होती है। बाहरी हिस्से में साबुन की परत, बीच के हिस्से में पानी, फिर अंदर के हिस्से में साबुन की परत। जैसे ही बीच की हवा भाप बनकर उड़ती है, बुलबुले फट जाते हैं।